तो अभी इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं पांचवा सवाल डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि डायबिटीज में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो हमने अभी तक देखा डायबिटीज क्या होता है और उसमें एक्चुअली शुगर कैसा बढ़ता है और उसका प्रमाण हमारे देश में कितना है ये हमने देखा। अब इसमें दिक्कतें क्या होती है हम देखेंगे। तो हमने देखा 2 टाइप के डायबिटीज हैं, टाइप 1 टाइप 2। अच्छा। टाइप 1 में डायबिटीज शुगर बिल्कुल इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है और उसमें इंसुलिन कम होता है या रहकर भी काम नहीं करता, उसको टाइप 2 डायबिटीज बोलते हैं। अच्छा। तो हमने देखा ग्लूकोज और इंसुलिन का इम्बैलेंस होने से हमारे 3 मेजर मेटाबॉलिज्म पे इसका असर होता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। अच्छा। कार्बोहाइड्रेट पे होने से शुगर बढ़ेगा, लिपिड मेटाबॉलिज्म होने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होने से प्रोटीन का सिंथेसिस कम होगा। तो डायबिटीज माने ऐसी सिचुएशन कि जैसा समंदर में कोई तैर रहा है लेकिन पानी नहीं पी सकता, उसी तरह हम शुगर में हमारे पेशियां तैर रहे हैं लेकिन वो शुगर यूज नहीं कर सकते क्योंकि इस्तेमाल शुगर करने के लिए, उसका इस्तेमाल होने के लिए इंसुलिन बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे इंसुलिन एक तो काम नहीं करता टाइप 1 में या टाइप 2 में, बिल्कुल टाइप 1 में नहीं रहेगा और टाइप 2 में काम नहीं करवाती। तो डायबिटीज की वजह से पेशेंट को क्या सिम्टम आते हैं, क्या लक्षण होते हैं? तो इसकी वजह है शुगर बढ़ना। ब्लड में शुगर बढ़ने से प्यास ज्यादा लगेगी, बार बार पेशाब आएगा, खास करके रात के टाइम में, बार बार भूख लगेगी, कमजोरी आएगी, चक्कर आना, बार बार इन्फेक्शन होना, जख्म भर के नहीं आना, या डायबिटीज की दिक्कतों से पेशेंट भर्ती हो सकता है। अच्छा। अचानक से कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक होना, स्ट्रोक माने पैरालिसिस होना, किडनी फेल होना या किसी स्वरूप का गंभीर इन्फेक्शन होना जो कि रिस्पॉन्ड नहीं कर, जिसको हम सेप्सिस कहते हैं। तो डायबिटिक के मरीजों को डायबिटीज में शुगर बढ़ने की वजह से या दिक्कतों की वजह से उसको हॉस्पिटल में आना पड़ता है। जी। और कभी कभी इसके कोई सिम्टम नहीं होते। जी। एक्सीडेंटल डिटेक्शन जिसको बोलते हैं, पेशेंट आया, अटैक आया, हमने ईसीजी किया, हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट किया, उसी टाइम शुगर देख लिया तो शुगर भी बढ़ के आता है। मतलब साइलेंटली छुप कर भी रहता है और इस तरीके से बाहर निकलता है एज ए इमरजेंसी, हार्ट अटैक, पैरालिसिस या किडनी फेल। तो अगला हमारा सवाल था डायबिटीज के लक्षण क्या है, वो आपने हमें भी बता दिए कि चक्कर आना, वीकनेस आना, वो सब। तो अब डायबिटीज के प्रकार भी आपने बताए हैं कि 2 प्रकार है, ये भी हमारा 7वां सवाल था। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताएं किस प्रकार के, कौन से प्रकार में हमारे पेशेंट ज्यादा हैं? तो अभी हमने शॉर्ट में देखा डायबिटीज के 2 प्रकार हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 ये बहुत ज्यादा कॉमन है, टाइप 1 ये ज्यादा कॉमन नहीं है, 10 से 15%। टाइप 2 85 to 90%। ये ज्यादा है। टाइप 2 इज वेरी कॉमन, ज्यादा है वो। अब एक टाइप 1 जो है जिसमें हमारे बीटा सेल, हमने देखा ना इंसुलिन जहाँ बनता है, जी। वो ऑटोइम्यून डिसीज, ऑटोइम्यून मतलब खुद के ही पेशियों को हमारा जिस्म मार देता है इम्यूनिटी के थ्रू। हमारे जिस्म का किस लिए फाइट करता है, किसके साथ? जो जरासीम बाहर से आ रहे। जी। लेकिन यहाँ गलती से हमारी बॉडी ही हमारे बीटा सेल को मार देती है। अच्छा। ऑटो इम्यूनिटी मतलब खुद के दुश्मन खुद ही हो गए। तो बीटा सेल को मारने से पूरे बीटा सेल मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, इंसुलिन बनाने की सिस्टम ही खत्म होती है बॉडी की, उसको टाइप 1 कहते हैं। अच्छा। ज्यादातर ये 20 साल की उम्र से पहले होता है और इसमें इंसुलिन ही लगता है, बीटा सेल बिल्कुल नहीं होते, इंसुलिन जिस्म में बिल्कुल नहीं होता, इंसुलिन ही देना पड़ता है। अच्छा। तो जो भी बच्चों में डायबिटीज है 20 साल के अंदर में, उनको इंसुलिन ही लगेगा। अब टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, ये कॉमन है, मैंने अभी बताया कि 85 to 90% है, ये 40 साल के आसपास होता है और ये सबसे ज्यादा देश में हमारे फैल रहा है। तो अब इसमें क्या होता है, इंसुलिन अच्छा काफी होता है, कभी कभी तो लेवल से ज्यादा ही होता है लेकिन काम नहीं करता। अच्छा। तो उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये पेशेंट में कभी कभी इंसुलिन की जरूरत पड़ती है और इसके बहुत सारे दवाएं मार्केट में अभी अवेलेबल है। अब इसमें टाइप 1 में क्या होता है कि हमारे बीटा सेल ऑटो डिस्ट्रक्ट होते हैं, इस दी हुए स्लाइड के हिसाब से। टाइप 1 डायबिटीज में बीटा सेल इम्यूनिटी से डेड होते हैं, डैमेज होते हैं,
इसलिए बिल्कुल बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता, इसलिए ब्लड शुगर बढ़ेगा। अब टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बनता है जी, लेकिन वर्क नहीं करता, इसलिए ग्लूकोज बॉडी में का शुगर बढ़ेगा। तो ये हो गए दो टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 20 साल के पहले उम्र में, टाइप 2 40 साल के बाद। और टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता, टाइप 2 में इंसुलिन रहता है लेकिन काम नहीं करता। शुक्रिया। मैं अगला सवाल डॉक्टर से 8वां सवाल पूछना चाहूंगा, डायबिटीज के रिस्क फैक्टर क्या क्या हैं, वो बताएं सर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जिसको रिस्क फैक्टर क्या है ये पता नहीं होता तब तक वो डायबिटीज से बच नहीं सकता। तो चलो रिस्क फैक्टर जानो और डायबिटीज से बचो। जी जी जरूर। तो टाइप ऑफ रिस्क फैक्टर दो प्रकार के हैं, लाइफस्टाइल में दिक्कत थी या फैमिली में किसी को डायबिटीज होगा। अच्छा, ये दोनों कारण। अब लाइफस्टाइल में क्या दिक्कतें हो सकती हैं किसी की? अनकंट्रोल डाइट, अच्छा, सही खान पान नहीं है, हेल्दी डाइट नहीं है, ठीक है। स्वास्थ्य जो डाइट का होना चाहिए वो कोई मेंटेन नहीं करता, बस जबान की टेस्ट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, लेकिन उससे क्या होगा मेरे जिस्म को इसकी कोई परवाह नहीं करती। जी जी। एक्सरसाइज की कमी, बैठा काम, मोटापा, कुछ लोगों में स्मोकिंग, अल्कोहल और प्री डायबिटीज का होना। और हमारे माँ बाप को डायबिटीज है, इसमें माँ को या फादर को अकेले को डायबिटीज है तो बच्चों को होने के 25% चांसेस है, और दोनों को भी है जी, मदर एंड फादर को भी, तो 40% चांसेस है कि उनके बच्चों को डायबिटीज हो सकता है। और जिस माँ को डायबिटीज था, जी जी, मतलब पैदा होने से पहले, मतलब पेट में है और डायबिटीज था माँ को, तो उस बच्चे को भी डायबिटीज की रिस्क बहुत ज्यादा है। तो अब मैं खुद को पूछूंगा और आपको भी पूछूंगा जी जी, कि क्या हमें डायबिटीज होगा क्या? प्री डायबिटीज अभी हम नहीं है लेकिन आगे हो सकता है क्या? जी, हाँ, हमको हो सकेगा। कब? तो मैं ये कैसा जान सकता हूँ कि मुझे डायबिटीज इन फ्यूचर होगा या नहीं होगा? जी, तो चलो हम खुद को देखते हैं हमारी क्या हालत है, और ये हर एक ने देखना चाहिए कि आपका स्टेटस क्या है, आपकी हालत क्या है, कि आपको डायबिटीज हो सकता है क्या। तो आपका कमर का नाप, अगर आप पुरुष हो जी, 102 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, अच्छा, आप महिला हो, कमर का नाप अगर 88 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, जी, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल पुरुष में 40 से कम हो, महिला में 50 से कम, 50 से कम। ट्राइग्लिसराइड, ये भी एक चर्बी है ब्लड में की, वो 150 से ज्यादा हो, और खाना खाने का पहले का शुगर 100 मिलीग्राम %। तो ये अगर आप में है, हो सकता है आपको डायबिटीज होगा। आपने बीएमआई का भी रिकॉर्ड रखना चाहिए। बीएमआई माने वजन बटा स्क्वायर ऑफ हाइट, वेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द हाइट। तो ये हम अपना खुद गिन सकते हैं, वजन गिनो, हाइट गिनो, उसका स्क्वायर बनाओ, उसका डिवाइड कर दो। अच्छा, तो नॉर्मल इसका जब रेशो आएगा 18 to 22.9, यानी आपको डायबिटीज की रिस्क कम है। अच्छा, ज्यादा वजन है आपका, माने बीएमआई आपका 23 से 24.9 चला गया, मतलब आप थोड़ा, आपका वेट बढ़ गया है। एकदम मोटापा हो गया, आपका बीएमआई 25 से ज्यादा गया, तो इसको आपको ज्यादा रिस्क है। तो आप खुद का बीएमआई देख सकते हैं, वजन बटा ऊंची स्क्वायर, और कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चलेगा आपको डायबिटीज की रिस्क है या नहीं जी। तो ये वेस्ट और ये हिप सर्कम्फ्रेंस हमको देखना है। इसके अलावा स्मोकिंग, अल्कोहल, फैमिली डायबिटीज, प्रेगनेंसी के दौरान मैंने अभी बताया, माँ को डायबिटीज है तो बच्चों को होगा। लाइफ में तनाव होना, तान तनाव होना, ये तो तान तनाव है ही, हर इंसान को तान तनाव रहने वाला है। अब इसमें हमारी सोच थोड़ी सी बदल के हम थोड़ा बहुत तनाव मुक्त हो सकते हैं। आपको एक्सेंथेसिस निग्रिकन्स होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कॉमन है। ये क्या है सर? ये मैं आपको उसकी फिगर बताऊंगा। यहाँ पे डिस्कलरेशन होता है नेक में और एक्जिला में, अच्छा, मैं उसका फिगर बताऊंगा। जी जी। अगर आपको प्री डायबिटीज है जी, तो आपको डायबिटीज होगा। आप रातों में ज्यादा जाग रहे हो तो चांस ज्यादा होगा। नींद सवेरे ज्यादा देर तक सो रहे हो, दोपहर तक सो रहे हो। अच्छा, ये कुदरती जो दिया है उसका
तुम कुछ भी तोड़ मोड़ करोगे, बायोलॉजिकल सिस्टम, यस, बायोलॉजिकल सिस्टम को तोड़ मोड़ करोगे तो आप रिस्क में रहोगे। पैनक्रेटिक डिसीज होना किसी वजह से, डायबिटीज करने वाली भी कोई दवाई होती है, पेशेंट कोई दवाई ले रहा है, डायलिंटिन है जो कि झटके की दवा है, मतलब ब्रेन का जो ये होता है कन्वर्जेंस ब्रेन की वजह से, उसमें यूज किया जाता है। निफेडिपिन बीपी की टैबलेट है, उसकी वजह से भी डायबिटीज हो सकता है। अच्छा। या किसी को इस तरह की डायबिटीज की दवा गलती से चलती है, कभी कभी हम देखते हैं तो हम पहले से उसको हटा देते हैं ताकि उस मरीज को डायबिटीज ना हो। अब हमने बीएमआई देखा, जिसका बीएमआई ज्यादा है वो, तो हमने देखा कि जिसको ये फैक्टर हैं उनको डायबिटीज होगा। तो आप अपने रिस्क फैक्टर अभी जो बताएं वो खुद चेक कर ले और आपका क्या स्टेटस है देख ले, और उस तरह से आपके लाइफस्टाइल में तब्दीली करें।